हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली और वेलकम करती हूं आपका क्रिप्टो न्यूज़ पे, जहां लाते हैं हम क्रिप्टो मार्केट की क्रिस्प एंड प्रिसाइज न्यूज़ डायरेक्टली आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ताकि आप ले सके फुल इंफॉर्मेशन के साथ क्रिप्टो मार्केट से जुड़े डिसीजन सोच समझ कर। तो सबसे पहले तो मैं आपको दशहरे की बधाइयाँ देती हूँ। और जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा होगा कि ऐसा कौन सा कॉइन है जिसे आप इग्नोर ना करें तो आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। और साथ ही सैतोशी नाकामोटो के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। आप अगर क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्टेड रहते तो ये नाम आपकी आंखों से दूर रह ही नहीं सकता। तो वो उनका जेंडर क्या है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और अगर नहीं जानते हैं तो हम सतोशी नाकामोटो के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और सबसे पहले अब हम नज़र डालते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और रेडी हो जाइए मेरे साथ क्रिप्टो मार्केट की उड़ान भरने के लिए। सबसे पहले हमेशा की तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम हमारा आज का परफॉर्मेंस चार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बहुत दिनों से बता रही हूँ कि बिटकॉइन का मूवमेंट बहुत सही जा रहा है। उसी हिसाब से मॉर्निंग की अगर आपने डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा कि बिटकॉइन में कब आपको कैसा मूवमेंट करना है। ठीक है, अब उसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि $58,000 से $68,000 के बीच में अगर इसने अपने आप को मेंटेन कर लिया तो ये आगे बहुत अच्छा पंप कर सकता है। ठीक है, और इसी के साथ बाकी के जो कॉइन्स है उनका आज पर्टिकुलर डे का आज का परफॉर्मेंस मिला जुला रहा है, मिक्स्ड रहा है। सेम इफेक्ट अगर हम देखें तो हमारे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे भी सेम उसका इफेक्ट रहा है। कल 70 था, आज वो हल्का सा मूव करके 71 पे आया है, जो कि ग्रीड में ही बना हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। आगे हम बात करते हैं जिसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्यों उसमें हम पंप की ही बातें ज़्यादा कर रहे हैं डंप की बजाय। तो उसका ये रीज़न है कि जैसे कि आप स्क्रीन पे न्यूज़ पढ़ सकते हैं, उसमें पुतिन ने बोला है, जी हाँ, मिस्टर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी को भी पूरा राइट है मार्केट में एग्जिस्ट करने का, और वो यूज़ किया जा सकता है ऑनलाइन पेमेंट के मीडियम की तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये हमें क्या पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा है। यहाँ पे पुतिन ने ये नहीं बोला है कि हम उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, इनका अपना एग्जिस्टेंस है और ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इससे हम एक हिंट ले सकते हैं कि नियर फ्यूचर में यहाँ रशिया में भी इसको कम्प्लीटली अडॉप्ट किया जाए पॉजिटिव तरीके से ही। क्योंकि देखिए, जब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ यूएस, रशिया, ऐसी कंट्रीज अगर इसको नॉर्मली अडॉप्शन पे आ रही है, इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर रही है, तो क्या दूसरी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करने की तरफ नहीं सोचेगी। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसी के साथ अगर अब हम बात कर लेते हैं तो मैं आपको बताऊं कनाडा। जी हाँ, कनाडा में इसको ऑनलाइन कसिनो में पेमेंट की तरह यूज़ करने के लिए भी बात एक्सेप्टेंस हो गई है। कनाडा दैट एक्सेप्ट बिटकॉइन, इथेरियम और अदर डिजिटल करेंसी एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट। तो उसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। तो कितना इसका अडॉप्शन कितना ज़्यादा हो रहा है, ये सारी न्यूज़ हमारे आपको बताने का सिर्फ एक ही कारण है कि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, और बड़ी बड़ी जैसे कनाडा है, अभी बात करी थी हमने रशिया की, तो इतने बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स पे अगर इसको एक्सेप्टेंस मिलती जाएगी तो इसका अडॉप्शन बढ़ेगा, और अडॉप्शन बढ़ेगा तो दूसरी कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट करेगी। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं इथेरियम की। देखिए, बिटकॉइन के बारे में तो हम रेगुलर बात करते ही रहते हैं, और मॉर्निंग का आप टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो भी देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको और अच्छा मिल सकता है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बिटकॉइन के बारे में। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इथेरियम में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो हम इथेरियम को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कल के वीडियोज़ में भी बताया था कि इसने अगर $3600 का अपना वो क्रॉस कर लिया तो आगे इसके पंप के चांसेस पूरे, और क्यों पंप के चांसेस है वो भी आप हमारी कल की वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, वो भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इथेरियम है वो मोर कंसिस्टेंस है और इसका बहुत चांसेस है। तो उनके सेंटेंस की वजह से इसमें बहुत चांसेस है कि इथेरियम में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो प्लीज़ आप इसे भी अवॉइड ना करिए, और हो सकता है कि ये बिटकॉइन से आगे भी जा सकता है। तो इस पॉइंट को नज़र बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। अब आपके ऊपर है कि आप आगे क्या सोचते हैं इसमें, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं हमारा ट्रेंडिंग कॉइन शिबा इनू। जी हाँ, जिसे डॉज किलर
डॉज कॉइन किलर भी कहा जाता है, उसके लिए एक और शानदार न्यूज़ आई है मार्केट में। वो ये है कि टर्की बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट एक्सचेंज पे इसको लिस्ट कर दिया गया है। बहुत बड़ी बात है, बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट एक्सचेंज। इसी से रिलेटेड एक और बात बता दूं मैं आपको शिबा इनू की, कि थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था कि रॉबिनहुड का जो एक्सचेंज है उस पर भी इसको लिस्ट करने के लिए पिटिशन फाइल हुआ है। तो आज आपको बता दें कि उस पर जो पिटिशन फाइल हुआ है उस पर 2,50,000 से ज़्यादा सिग्नेचर्स आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इसको इतना जल्दी अडॉप्शन मिल रहा है, इसको लोगों को इतना ज़्यादा है कि लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए प्रेशर बना रहे थे। तो जब प्रेशर बनेगा तो वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है कि लिस्ट होगा। और आप सोचिए, अगर ये रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म पे भी लिस्ट हो गया, टर्की पे तो ये आज हो ही गया है, अब ये रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो गया तो कोई इसको ₹1 होने से नियर फ्यूचर में नहीं रोक सकता है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये ₹1 का बहुत जल्दी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं उस खबर पे जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि ऐसा कौन सा कॉइन है जिसे आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप इग्नोर ना करें। तो वो है पोल्का डॉट का डॉट कॉइन, क्योंकि उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पोल्का डॉट टू डेब्यू पैराचेन ऑक्शंस आफ्टर गवर्नेंस वोट। तो इसकी जो ऑक्शन की सीरीज शुरू होगी वो होगी 11 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक। तो शायद हमें 11 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक इसके अंदर अच्छा उछाल दिख सकता है। तो डॉट कॉइन के होल्डर्स के लिए है कि आप अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और पुराने लॉसेस कवर करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। और कोई अगर डॉट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो सोच सकता है। हमने आपको लेटेस्ट न्यूज़ ला के दी है। अब आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो होप करती हूँ आपको आज की न्यूज़ बिल्कुल पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि हमने किस कॉइन के ऊपर आज बात करनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको सतोशी नाकामोटो के बारे में। जी हाँ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उनका जेंडर क्या है। तो उनका जेंडर अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि उनका जेंडर क्या है। हमें लगता है कि वो ही होंगे, यानी कि मेल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आज तक सिर्फ ऑनलाइन बात की है, तो ये नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। और इसी के साथ ऐसा भी कयास लगाया जाता है कि वो ना तो मेल है ना फीमेल है, बल्कि 4 एशियन टेक्नोलॉजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिनका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया हुआ है, जो कि है सैमसंग एंड तोशिबा, जिसका मतलब है सतोशी, एंड नाकामिची एंड मोटोरोला, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नाकामोटो। तो पूरा नाम हुआ सतोशी नाकामोटो। तो हो सकता है कि ये 4 एशियन टेक्नोलॉजीज कंपनी का ग्रुप हो, ये भी कयास लगाया है। तो होप करती हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, फन फैक्ट भी पसंद आया होगा। और अगर आपने हमारी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उन्हें ज़रूर देखिएगा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देख देंगे। तो इन लास्ट, बी गुड एंड डू गुड। थैंक यू फ्रेंड्स।